ताहिर खान साहब, ये बताइए कि 3 बड़े ग्रुप्स हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेट कर रहे हैं दहशतगर्दों के, इनके क्या अलग अलग अज़ाइम है या एक ही अज़ाइम है? बलूचिस्तान को निकाल करके जो बलोच का तो सलीम शाह साहब बता भी देंगे, उनका अपना मामला है। पाकिस्तानी जो टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर, और ये थोड़ा सा आपने हाफिज गुल बहादुर का पूछा था, तो 3 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। और इस पे हाफिज गुल बहादुर भी है। एक लश्कर इस्लाम खैबर जिले में हुआ करता था, तो अभी वो जो मंगल बाग जिसके सरबराह थे तो वो इसमें। और एक हरकत इनका इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप नया हुआ था, तो वो भी उसमें मर्ज हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए वो क्या। दूसरी बात यह है कि इनका मकसद एक ही है कि रियासत पाकिस्तान को गिराना, और यहाँ पे पूरे सिस्टम को गिराना जिस तरह अफगान तालिबान का था, और यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम करना और बंदूक से करना, ये इनका उनका प्लान है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि जो इनका प्लान है, इनका मंसूबा, नहीं, इनकी मगर ये सोच है कि हम। एक्सपेंशनिस्ट है ना। ये कहते हैं, ये भी तो चाहते हैं कि जो मर्जर हुआ था न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का, उसको रिवर्स कर दिया जाए। इज दैट करेक्ट? वो तो एक छोटा सा वो है ना। वो तो नहीं, वो तो पहले से टीटीपी के जब मुज़ाकरात हो रहे थे काबुल में, अफगानिस्तान में, तो उस वक्त इनका एक मौक़िफ़ था। जब जवड़ में दोबारा वो जरगा कर रहा था आगे पीछे, तो उसमें भी उस वक्त टीटीपी के लोगों ने उसी को दोहराया था। हाँ। वो टीटीपी का इशू है। हाफिज गुल बादर का और ये जो नया इत्तेहाद बना है, इनके कोई वो चीज़ें नहीं आती खबरों में। ये बिल्कुल उस तरह के जिस तरह टीटीपी के हर इशू पे बयान आते, इनका नहीं आता। तो हम्म। ये तो उनका पुराना एक है कि हम्म। कबायली इलाकों का जो जम होने का वो, उनको उसको आप रिवर्स वापस किया ले, जाए, उनको हाँ। मर्जर खत्म करें। ठीक है। लेकिन उनका बेसिक, आपने मुझसे पूछा था, उनका यही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के इसलिए फर्क है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज मौजूद थे राइट। उस वक्त। वो उनकी लड़ाई, उनके पास दलाइल राइट। होते थे। राइट। पाकिस्तान में तो यहाँ पर फतवा जारी किया है तकरीबन 2000 उलमा ने। जी जी, और जो बिल्कुल। बड़े बड़े उलमा है पाकिस्तान का, उनका तो इन ग्रुप्स के साथ इनका बिल्कुल वो डिफरेंट उनकी अप्रोच है कि यहाँ पे तो मुसल्ला वो आप कर ही नहीं सकते। ये नहीं, हाँ, ये यहाँ पे तो यहाँ एक फाल तो डेमोक्रेसी है ना, आप कैसे करेंगे? ठीक है। डेमोक्रेसी भी है, अपना हमारा आईन भी है, बहुत जी। मुश्किलात के बकायदा कमजोर एक डेमोक्रेसी है, बकायदा लेकिन एक पार्लियामेंट रियासत है। हमारा है, हमारा एक जी। निज़ाम है। जी। बंदा बोल सकता है। जी, तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में ये जो उनकी वहाँ सोच है, ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इसके लिए कोई राह, मतलब है कि लोग इस चीज़ों को पसंद करते हैं। लोग तशद्दुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक। मोहम्मद आमिर राना साहब, ये जो 3 ग्रुप्स आपने बताए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ाल हैं, इनके आपने अज़ाइम भी बताए। अब बलूचिस्तान की तरफ हम देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके अज़ाइम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। टीटीपी और बाकी ये ग्रुप्स जो हैं वो एक्सपेंशनिस्ट हैं। बलूचिस्तान वाले जो हैं, उनके क्या पर्पस है, वो क्या चाहते हैं? वो सेपरेटिस्ट हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सलीम शाही साहब बैठे हुए हैं, उनको सलाम, और गुस्ताखी हो रही है कि उनके सामने मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी बीएलए बीएलएफ के ऊपर। तो बहरहाल वो तो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, और उनकी कुव्वत जो है वो बढ़ती जा रही है। और उनकी कुव्वत यही नहीं है कि कोई बाहर से उनको इमदाद हासिल है, इंडिया से, अफगानिस्तान से, बल्कि जो आम बलोच के अंदर जो गुस्सा और एंगर है, वो उनकी सबसे बड़ी कुव्वत है। वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सपेंशनिस्ट जो है वो भी, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो टीटीपी भी जो चाहती है, वो भी कबायली इलाका जात के अंदर एक अपनी इमारत कायम करना चाहती है कि जहाँ पे वो अपने तरीके का इस्लाम जो तालिबान का है वो नाफिज कर लें। हाँ, हम्म। उसमें ये नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी। वो फाटा की सूरत में भी हो सकती है, वो सेमी एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। इस तरह का उनका एक खाका है जो बड़ा पॉपुलर है तालिबान के निसाब के अंदर भी है। तो बलोच जो है वो तो पूरी कंप्लीट सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से। जो इंसर्जेंट्स जो हैं, उनके ग्रुप जो है, तो उनमें सिमिलैरिटीज भी हैं, टेक्निक के एतबार से, आइडियोलॉजिकली भी, और पॉलिटिकल व्यू भी मिलता है जी। कहीं कहीं पे जाके। जी। सलीम शाहिद साहब, जिस तरह मोहम्मद आमिर राना साहब कह रहे थे आपको वाकई में बहुत हिस्ट्री का पता है यहाँ पे, तो ज़रा थोड़ा सा बताइए। बीएलए जो है, जो हमें पता है, उनके लीडर हैं बशीर ज़ेब। फिर बीएलएफ के लीडर अला नज़र बलोच हैं। ये तो पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीएसओ स्टूडेंट्स थे, ये लोग बीएसओ का हिस्सा भी रहे हैं। तो हमेशा से ये अलहदगी पसंद नहीं थे, फिर क्या हुआ? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बशीर ज़ेब जो है वो बीएसओ आज़ाद ग्रुप के चेयरमैन थे। इसी तरह डॉक्टर अला नज़र जो है वो भी बीएसओ, उनके वो भी बीएसओ में शामिल थे। देखिए, वक्त के साथ साथ असल में
जो कुछ हुआ है वो ये हुआ है कि एक डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ा है। और जो यानी अब आप ये देखें कि जिनके हम नाम लेते हैं हुकूमत, वो लोग भी वो मतलब है वो भी पाकिस्तान की असम्बलियों के मेंबर रहे हैं, वो भी इसी आइन के तहत काम करते रहे हैं, इसी आइन के तहत उन्होंने असम्बलियों में हल्फ उठाया। तो ये सोचने की बात है कि क्यों आखिर वो इस हद तक चले गए, ये इस पर गौर करने की बात है। और इसी पर गौर करके ही कोई सलूशन भी उसका तलाश किया जा सकता है। क्योंकि देखें जो यकीन दहानियाँ होती रहीं, जो आप वादा करते रहे स्टेट के और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके दरमियान बातचीत होती रही है माजी में भी, माजी इसलिए कि ये 5th इंसर्जेंसी है। इससे पहले जो इंसर्जेंसी है आखिर उसमें भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात के बाद जो इक़दाम करने चाहिए थे उसमें ताख़ीर हुई या फिर ये कि वो नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है ये दूरियां जो हैं बढ़ती गई। मगर सलीम शाहिद साहब अभी ये बताइए कि आपके इलाके के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ज़्यादा मजबूत है, जिस तरह के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, फिर ब्रामदाग बुख्ती का बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, फिर BNA बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा मजबूत है? देखिए, जिसका ज़्यादातर नाम आता है वो BLA का नाम आता है और BLF का। कभी वाक़यात होते हैं तो BLA उसको कबूल करती है, कभी जो है वो कोई बड़ा वाक़या होता है उसमें BLA का नाम आता है, फिर और जो मकरान के इलाके में कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो BLF उसको क्लेम करती है। तो यही दो ज़्यादा जो है जिनका जिक्र होता है, जो जिनको कहते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं। और ब्रास का क्या हुआ सर? तो इनका नाम आता है। ब्रास का भी तो एक ज़माने में नाम आता था। तो फिर इन सब नहीं, ब्रास तो ये है कि सब मिलकर, ये जितने ग्रुप्स हैं ये सब मिलकर उसको ब्रास उन्होंने बनाया है। और कभी जो बहुत बड़ा कोई वाक़या होता है तो ब्रास जो है उसका नाम आता है कि ब्रास ने जो है ना ये वाक़या किया है, यानी मुश्तरका तौर पे किया है। तो जहाँ तक भी ब्रामदाग बुख्ती साहब का जो उनकी जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी है उसका नाम अब कम ही आ रहा है, यानी उनकी तरफ से कोई इस तरह के वाक़यात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आमिर राना साहब को बताऊं कि वो जो शिकारपुर में है वो बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इसका नाम पहले एक आधी दफ़ा आया है, वैसे ज़्यादातर उसके नाम नहीं है। जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हाल ही में हमला किया उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, उसकी बात। बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स एक नए नाम से जो है, एक नए नाम से ये ग्रुप सामने आया है, पहले हमने इसके बारे में सुना नहीं था। नाजरीन, ये भी एक सवाल उठता है कि जो हाल ही में अटैक्स हुए हैं कुछ सियासतदानों के ऊपर हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो कौन कर रहा है और उसका क्या मकसद होगा?